तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी एक स्पाइडरमैन या फिर दो स्पाइडरमैन की नहीं बल्कि तीन स्पाइडरमैन की बात करेंगे। और वो तीनों स्पाइडरमैन हैं पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन और मिगेल ओहारा का स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरमैन 2099। ये तीनों ही स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स के टॉप के स्पाइडरमैन हैं क्योंकि ये तीनों स्पाइडरमैन पावरफुल तो बहुत है लेकिन पावरफुल होने के साथ ही इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। तो फिर इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों ही स्पाइडरमैन की ओरिजिन और पावर्स की बात करते हैं और फिर इन तीनों स्पाइडरमैन को कंपेयर करते हुए इस बात का पता लगाते हैं कि अगर ये तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उस फाइट के अंदर कौन जीतेगा। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर नया आ गया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 5000 लाइक्स का। एम छोटा सा है तो फिर जल्दी से पूरा कर देना। इसके साथ ही आप सभी इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि इन तीनों ही स्पाइडरमैन में से आपका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा है, पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन या फिर मिगेल ओहारा का स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरमैन 2099। लाइक और कमेंट जरूर करना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कमाल की स्पाइडरमैन फाइट्स। माइल्स मोरालेस वर्सेस स्पाइडरमैन। तो सबसे पहले अगर बात करें स्पाइडरमैन की तो स्पाइडरमैन का रियल नेम पीटर बेंजामिन पार्कर है जिसे जाना जाता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के नाम से। पीटर पार्कर अपने बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है जो कि अपनी स्टडीज में भी काफी अच्छा होता है। लेकिन एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान जब एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर के हाथ के ऊपर काट लेता है तब उसकी वजह से पीटर पार्कर की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस और जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाते हैं और उसे कुछ कमाल की सुपर पावर्स मिल जाती है। और फिर इन पावर्स के मिलने के बाद पीटर पार्कर अपने लिए एक सूट डिजाइन करता है और फिर अपने बनाए उस सूट को पहनकर पीटर पार्कर बनता है स्पाइडरमैन। और इसके बाद अगर बात करें स्पाइडरमैन की पावर्स की तो पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी पावर्स हैं जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, एडवांस रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन लेवल एजिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, वेब शूटिंग, वॉल क्रॉलिंग और स्पाइडर सेंस। स्पाइडरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो 30 से 40 टन तक के वेट को भी आराम से उठा सकता है। स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और इसकी ड्यूरेबिलिटी तो इतनी ज्यादा है कि अगर स्पाइडरमैन की बॉडी के ऊपर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से भी वार किया जाए तो उससे भी स्पाइडरमैन को कोई खास इंजरी नहीं होगी। स्पाइडरमैन ऊंची जगहों से गिरने के बाद भी एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो सकता है और तो और ऐसी इंजरीज से भी सर्वाइव कर सकता है जो इंजरीज एक नॉर्मल ह्यूमन की जान भी ले सकती है। स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है और इसीलिए अगर स्पाइडरमैन को कोई हार्म या फिर इंजरी हो जाए तो स्पाइडरमैन अपनी उस इंजरी को बहुत जल्दी हील कर सकता है। कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन एक बार अपने एक विलन से फाइट करते हुए ब्लाइंड हो जाता है लेकिन स्पाइडी का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर इतना सुपीरियर है कि वो उसकी ब्लाइंडनेस को सिर्फ 2 ही घंटों में ठीक कर देता है। इसके साथ ही स्पाइडरमैन कई बार अपने हाथ और पैर के फ्रैक्चर्स को भी ठीक कर चुका है, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। और इसके बाद अगर बात करें स्पाइडरमैन की स्पीड और स्टेमिना की तो स्पाइडरमैन एक नॉर्मल ह्यूमन की सोच से भी ज्यादा तेज है। स्पाइडरमैन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ भाग कर ही एक फुल स्पीड से चल रही कार को कैच कर सकता है। और स्टेमिना के मामले में स्पाइडरमैन अपनी फाइट्स को कई घंटों तक बिना रुके लड़ सकता है। और तो और स्पाइडरमैन की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस भी इतनी सुपीरियर है कि वो अपने ऊपर होने वाले गन शॉट्स को भी बड़ी आसानी से डॉज कर सकता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर करता है। इन सब के साथ साथ स्पाइडरमैन अपनी वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी की मदद से दीवारों पर चढ़ सकता है, बिल्डिंगों से चिपक सकता है, कहीं पर उल्टा खड़ा हो सकता है, अपने वेब्स की मदद से स्विंग कर सकता है। और इन सब के साथ ही स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस की मदद से अपने ऊपर होने वाले खतरों के बारे में पहले से ही जान सकता है। स्पाइडर सेंस के होने की वजह से स्पाइडरमैन न सिर्फ ये जान सकता है कि उसका कोई दुश्मन उसके पास आ चुका है बल्कि इसके साथ ही वो ये भी जान सकता है कि उसके ऊपर कब और कहां से अटैक होने वाला है। और इन सब के साथ साथ स्पाइडरमैन का इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा है। स्पाइडरमैन सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ स्पाइडरमैन मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पाइडरमैन इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो बुरे से बुरे सिचुएशन को भी टैकल कर सकता है और बड़े आराम से उसे हैंडल भी कर सकता है। स्पाइडरमैन ने अपने सूट को खुद ही डिजाइन किया था, अपने वेब शूटर्स को खुद ही इन्वेंट किया था और तो और स्पाइडरमैन ने उन सारे गैजेट्स को भी खुद ही डेवलप किया था जिन्हें स्पाइडरमैन यूज करता है। और ये सारे काम स्पाइडरमैन ने सिर्फ 16 साल की एज में कर लिए थे। और उसके बाद से जैसे जैसे स्पाइडरमैन की एज बढ़ी है वैसे वैसे उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती गई है। तो यही थी ओरिजिन और पावर्स पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन की। अब इसके बाद अगर बात करें माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन की तो माइल्स मोरालेस मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है जिस यूनिवर्स के अर्थ का नाम है अर्थ 1610। और ये माइल्स मोरालेस सबसे पहले सामने आया था अल्टीमेट फॉलआउट के इश्यू 4 के अंदर।
मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग माइल्स मोरालेस को भी उसकी स्पाइडरमैन पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज स्पाइडरमैन के ब्लड को चुराकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसी टाइम पर वहाँ पर माइल्स मोरालेस का चाचा प्रॉलर आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर उस एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिससे उसके अंदर स्पाइडरमैन का डीएनए आ जाता है और फिर वो स्पाइडर प्राउलर के साथ उसके घर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो माइल्स मोरालेस को काटता है और फिर इसी तरह से माइल्स मोरालेस को उसकी स्पाइडरमैन पावर्स मिलती है। लेकिन कॉमिक से हटकर अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के एनिमेटेड यूनिवर्स की, तो सोनी के स्पाइडरवर्स मूवी के अकॉर्डिंग माइल्स मोरालेस को एक ऐसे स्पाइडर के काटने से पावर्स मिलती है जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर बिलोंग करता है अर्थ 42 से, और उसके काटने की वजह से माइल्स मोरालेस एक स्पाइडरमैन बनता है। और अगर बात की जाए माइल्स मोरालेस की पावर्स की, तो माइल्स मोरालेस के पास पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पावर्स हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके पास अदर स्पाइडरमैन की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और स्पाइडर सेंस जैसी पावर्स तो है ही, लेकिन इन सब के साथ साथ इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वेनम ब्लास्ट, कैमोफ्लेज और इनविजिबिलिटी, जिसका मतलब माइल्स मोरालेस अपनी बॉडी के अंदर से बायो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है और उसे किसी के ऊपर अटैक करने के लिए भी यूज कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो माइल्स मोरालेस इलेक्ट्रिक अटैक्स कर सकता है। इसके साथ ही माइल्स मोरालेस वेनम ब्लास्ट भी कर सकता है और अगर वो चाहे तो अपनी पूरी बॉडी को गायब भी कर सकता है। और माइल्स मोरालेस अपनी इस पावर्स का यूज किसी से छुपने या फिर किसी से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करता है। माइल्स मोरालेस जिस यूनिवर्स से बिलोंग करता है, उस यूनिवर्स के अंदर उसका स्पाइडरमैन मारा जाता है, और क्योंकि उसके बाद वहाँ पर कोई भी स्पाइडरमैन नहीं बचता, इसीलिए माइल्स मोरालेस अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की जगह लेने का डिसाइड करता है और फिर वो अपने शहर का नया स्पाइडरमैन बनता है। तो यही थी वो सारी पावर्स जो कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन पोसेस करता है। अब माइल्स मोरालेस और पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन दोनों के बारे में जानने के बाद आइए अब हम इनके बैटल की बात करते हैं और ये जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्पाइडरमैन ज्यादा पावरफुल है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन दोनों ही बहुत पावरफुल है। दोनों की बेसिक पावर्स ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही वॉल क्रॉलिंग कर सकते हैं, वेब स्लिंगिंग कर सकते हैं और दोनों के पास ही स्पाइडर सेंस है। लेकिन जो पावर्स इन दोनों को अलग बनाती है वो है इलेक्ट्रिक अटैक की पावर्स और इनविजिबल होने की पावर्स, जो कि माइल्स के पास तो है लेकिन पीटर के पास नहीं है। लेकिन इन दोनों पावर्स के होने के बावजूद भी पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को आराम से हरा सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन अभी बहुत ही छोटा है, लेकिन वही पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन एक एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन है जिसने अब तक बहुत सारे विलन्स का सामना किया है। पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन ने इलेक्ट्रो से फाइट किया है, और आप सभी ये जानते हैं कि इलेक्ट्रो एक ऐसा सुपर विलन है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट, जनरेट, मैनिपुलेट और अपने हिसाब से कैसे भी यूज कर सकता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब कर सकता है और किसी और के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक्स भी कर सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन ने जब भी इसका सामना किया है तब वो इलेक्ट्रो से बखूबी लड़ा है, और उसके इलेक्ट्रिक अटैक्स को सरपास करते हुए स्पाइडरमैन ने इलेक्ट्रो को हर बार हराया है, और इसी वजह से पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के पास इलेक्ट्रिक अटैक्स को सरपास करने का बहुत एक्सपीरियंस है। इसीलिए अगर माइल्स मोरालेस पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के ऊपर अपने इलेक्ट्रिक अटैक्स यूज करता है तो उसका पीटर के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और इसके अलावा अगर माइल्स मोरालेस पीटर के सामने इनविजिबल होकर उस पर अटैक्स करने की कोशिश करेगा तो उसके वो अटैक्स भी पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के सामने फेल हो जाएंगे, और वो इसीलिए क्योंकि पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के पास भी स्पाइडर सेंस है। और वैसे तो माइल्स मोरालेस पीटर के स्पाइडर सेंस को नॉर्मली चकमा दे सकता है, लेकिन अगर पीटर पार्कर अपने स्पाइडर सेंस को अलर्ट होकर यूज करे और अपने स्पाइडर सेंस को फाइट में यूज करे तो फिर वो माइल्स मोरालेस को बड़ी आसानी से ढूंढ सकता है। और इन सब के भी ऊपर पीटर पार्कर ने मिस्टीरियो जैसे विलन का भी सामना किया है, और आप सभी ये जानते हैं कि मिस्टीरियो एक ऐसा विलन है जो कि इल्यूजन्स क्रिएट करने में माहिर है, लेकिन फिर भी पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो के बनाए हुए इल्यूजन्स को सरपास किया है और उसे भी बुरी तरह से हराया है। और इन सब के साथ साथ पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के पास बहुत ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। वो वेनम से लड़ चुका है, थैनोस से फाइट कर चुका है, एवेंजर्स के कई बड़े बड़े मेंबर से फाइट कर चुका है, और यहाँ तक कि अगर मार्वल कॉमिक्स की माने तो फिर तो स्पाइडरमैन एवेंजर्स के साथ मिलकर गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल से भी लड़ चुका है, और तो और सीक्रेट वॉर्स जैसे बड़े इवेंट्स में भी शामिल हो चुका है। और इन सब की वजह से पीटर पार्कर के पास फाइट करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और इसीलिए अगर कभी पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उस फाइट के अंदर पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस को बड़े आराम से हरा सकता है। वैसे बड़े आराम से तो नहीं, लेकिन हरा तो सकता ही है, और इसीलिए इस फाइट के अंदर पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन विंस। तो अब इस फाइट के बाद आइए बात करते हैं अगली फाइट की, जो कि है माइल्स मोरालेस और मेगल ओहारा के बीच।
तो जैसा कि हम माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन के बारे में पहले ही जान चुके हैं, इसीलिए आइए हम सीधे बात करते हैं स्पाइडरमैन 2099 के बारे में और जानते हैं मिगेल ओहारा की ओरिजिन और पावर्स को। तो मिगेल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 928 से बिलोंग करता है, जो कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ का टाइमलाइन मेन मार्वल यूनिवर्स के कंपैरिजन में काफी आगे है, क्योंकि वहाँ पर ईयर 2099 चल रहा है और क्योंकि वो यूनिवर्स काफी एडवांस है, इसीलिए वहाँ का स्पाइडरमैन यानी कि मिगेल ओहारा भी काफी एडवांस है। मिगेल ओहारा की बात करें तो ये बेसिकली एक इंजीनियर है जो कि काम करता है एल्केमिक्स के अंदर, और अपनी कंपनी एल्केमिक्स में काम करने के दौरान मिगेल ओहारा अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है जिसके अंदर वो अपने यूनिवर्स के पुराने स्पाइडरमैन को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और उसी की तरह एक नया स्पाइडरमैन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग इस फॉर्मूले को आर्मी और पुलिस को बेच सके। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर मिगेल का एक कलीग मशीन के साथ गड़बड़ी कर देता है, जिस वजह से मिगेल ओहारा की बॉडी के अंदर उसके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का डीएनए मिक्स हो जाता है और फिर उसकी वजह से मिगेल की बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस आ जाते हैं और फिर उसे मिलती है स्पाइडरमैन की पावर्स, जिसके बाद वो अपने लिए एक नए स्पाइडरमैन सूट को डिजाइन करता है और फिर उसे पहनकर वो बनता है स्पाइडरमैन 2099। और अब अगर बात करें स्पाइडरमैन 2099 की पावर्स की, तो अब क्योंकि ये भी एक स्पाइडरमैन है, इसीलिए इसके पास भी बाकी के स्पाइडरमैन जैसी सारी बेसिक पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, वॉल क्रॉलिंग, वेब शूटिंग और स्पाइडर सेंस। इन सब के अलावा स्पाइडरमैन 2099 के पास टैलेंट्स और फैंग्स भी है, साथ ही साथ इसके दांत भी बहुत लंबे हैं, बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह। और क्योंकि ये स्पाइडरमैन काफी एडवांस टाइम से बिलोंग करता है, इसीलिए इसके पास ऐसी पावर्स भी है कि ये बहुत दूर की चीजों को भी साफ देख सकता है, दूर की चीजों को सुन सकता है और तो और इसके पास नाइट विजन भी है, जिसकी मदद से ये अंधेरे में भी साफ देख सकता है। मिगेल ओहारा का इंटेलिजेंस भी बहुत सुपीरियर है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो भी एक स्पाइडरमैन ही है, लेकिन इसके साथ ही वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में भी बहुत एक्सपर्ट है। वो फाइट्स में किसी को भी ढेर कर सकता है, बहुत तरह के वेपन्स को यूज करना जानता है और तो और उसके पास डिजिटल और कंप्यूटर स्किल्स भी हैं। तो यही थी वो सारी पावर्स जो कि स्पाइडरमैन 2099 पोजेस करता है। और अब क्योंकि हम इन सारी पावर्स के बारे में जान चुके हैं, तो आइए अब हम स्पाइडरमैन 2099 और माइल्स मोरालेस के बैटल की बात करते हैं। तो ये दोनों स्पाइडरमैन बहुत पावरफुल हैं और इनका बैटल भी बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन 2099 के बैटल के अंदर मिगेल ओहारा का स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरमैन 2099 क्लियर विनर होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बैटल के अंदर भी ठीक वही पॉइंट वैलिड होगा जो कि इससे पहले वाले बैटल के अंदर था, यानी कि माइल्स मोरालेस एक छोटा बच्चा है जिसके पास स्पाइडरमैन पावर्स तो है, लेकिन उसे अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखना है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मिगेल ओहारा की, तो स्पाइडरमैन 2099 पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन की तरह ही एक अडल्ट सुपर हीरो है जो कि अपनी पावर्स और एबिलिटीज को न सिर्फ बखूबी जानता है, बल्कि उसके पास लड़ने का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और अगर स्पाइडरवर्स मूवीज की माने तो उसके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 2099 बहुत सारे स्पाइडरमैन की एक एलाइट फोर्स टीम का हेड भी है, जो कि अकेला ही उस पूरी टीम को लीड करता है। और इस टीम का काम ही है मल्टीवर्स में होने वाले खतरों पर ध्यान रखना और उन गड़बड़ियों को ठीक करना। और अगर कोई विलन एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चला जाए तो ये उसे उसके यूनिवर्स में वापस भेजते हैं। और इसी रीजन की वजह से स्पाइडरमैन 2099 ने अब तक डिफरेंट यूनिवर्सेस के बहुत सारे पावरफुल विलन्स का भी सामना किया है, इसीलिए उसे लड़ाई में हरा पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वैसे ही लड़ने के बहुत से दांव पे जानता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन 2099 के बैटल के अंदर मिगेल ओहारा का स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरमैन 2099 क्लियर विनर है, विच मीन्स स्पाइडरमैन 2099 विंस। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडरमैन वर्सेस माइल्स मोरालेस वर्सेस स्पाइडरमैन 2099 के टॉपिक के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के अंदर कमेंट भी करिएगा। आपको इन तीनों स्पाइडरमैन में से कौन सा स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पसंद है, आप उसका नाम भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमें आप सभी के कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है, और आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। इस वीडियो के ऊपर हमने 5000 लाइक्स का एम रखा है। एम छोटा सा है तो फिर जल्दी से पूरा कर दो। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप स्पाइडरमैन की कॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के अंदर जाकर कॉमिक्स ऑफ स्पाइडरमैन के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर स्पाइडरमैन की बहुत सी कमाल की कॉमिक्स मिल जाएंगी। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप सभी उन सारी वीडियोस को सिंगल क्लिक में एक्सेस कर सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।